देखिए 10th क्लास यूपी बोर्ड से सप्लीमेंट्री से लेसन नंबर 2 जिसका नाम है दी जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। मैंने जो कल पढ़ाया था आज मैं उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसमें से ट्रू फॉल्स आते हैं, इसमें से चॉइस आती है। इसलिए मैंने सोचा है कि बच्चों के हित को देखते हुए, परीक्षा को नज़दीक आते हुए देखते हुए, बच्चों के भले को देखते हुए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और तुमको इसे विशेष रूप से समझना है, अच्छी तरह से समझना है कि किस तरीके से ये तैयारी परीक्षा की करनी है सन 2021 वाली। तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बट दिस टाइम again the same thing happened. Another stone angle asked him if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, किंग राजा ने, प्रिपेयर्ड तैयारी की, हिमसेल्फ स्वयं, राजा ने स्वयं तैयारी की, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग। विद प्रेयर माने प्रार्थना के साथ, एंड या पूजा के साथ, एंड और विद फास्टिंग उपवास के साथ। पूजा और उपवास के साथ राजा ने स्वयं तैयारी की थी। ऐसे भी कह सकते हैं पूजा और यानी प्रार्थना और उपवास के साथ स्वयं राजा ने तैयारी की थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। टू कम अगेन, टू कम आया था, अगेन पुनः, पुनः आया, एंड सिट ऑन दी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सिट ऑन माने बैठना चाहता था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठना चाहता था। बट लेकिन दिस टाइम अगेन, इस बार पुनः, द सेम थिंग हैपेंड, सेम वही, थिंग हैपेंड घटना घटित हुई थी, लेकिन इस बार पुनः वही घटना घटित हुई थी। एनोदर स्टोन एंगल आस्ड हिम, एनोदर एक दूसरा, स्टोन एंगल माने पत्थर का देवदूत, आस्ड पूछा, हिम उससे, एक दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ के ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर्स। ही उसने, हैड नेवर कभी नहीं, डिजायर्ड इच्छा की, पोजेस द रिचेज माने धनवान होने की, ऑफ अदर्स माने दूसरों से, उसने कभी भी दूसरों की अपेक्षा धनवान, दूसरों की अपेक्षा अधिक धनवान होने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, एडमिटेड कहते हैं स्वीकार करना, मान लेना। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट के ही हैड डन सो, ही उसने, हैड डन मन किया था, सो माने ऐसा, उसने ऐसा किया था, एंड और देयरफॉर इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, ही वह वाज था, नॉट नहीं, वर्दी योग्य, टू सिट बैठने के, ऑन दी जजमेंट सीट माने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर, इसलिए वह विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देखिए, इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, he was questioned by an angle and he had to withdraw. This went on till only one angle was left supporting the
marble slave. The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. अब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. इन दिस वे माने इस तरीके से, वैन एवर जब कभी, किंग राजा ट्राइड कोशिश की, टू ऑक्यूपाई ग्रहण करने की, थ्रो सिंहासन, इस तरह या इस प्रकार जब कभी राजा ने सिंहासन को ग्रहण करने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ. ही वाज क्वेश्चनड बाई एन एंगल. ही वह, वाज क्वेश्चन माने प्रश्न किए गए थे, बाई एन एंगल माने एक देवदूत के द्वारा, उससे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे या प्रश्न किए गए थे. एंड और ही हैड टू विड्रॉ. ही उसने, हैड टू माने खींचना पड़ा था, विड्रॉ माने वापस, उसको पीछे वापस हटना पड़ा था या उसको पीछे वापस स्वयं को खींचना पड़ा था. दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट. दिस यह, वेंट ऑन जारी रहा, टिल तब तक, ओनली वन माने केवल एक, एंगल माने देवदूत, बाय लेफ्ट माने बचा था. यह तब तक जारी रहा था जब तक केवल एक देवदूत बचा था. फिर क्या हुआ. सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब. सपोर्टिंग माने साधे हुए था, मार्बल स्लेब माने संगमरमर की पटिया को, संगमरमर की पटिया को साधे हुए था. यह देवदूत संगमरमर की पटिया को साधे हुए था. द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. किंग राजा, वेंट गया, नियर पास, थ्रोन सिंहासन के, विद ग्रेट माने अत्यधिक, कॉन्फिडेंस साहस, राजा सिंहासन के पास अत्यधिक विश्वास के साथ गया था. कॉन्फिडेंस कहते हैं विश्वास. फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे. फॉर ही फेल्ट उसने महसूस किया, श्योर निश्चयी, बीइंग अलाउड माने आदेश मिलेगा या आदेश मिल जाएगा, टू टेक हिज प्लेस माने अपने स्थान पर, दैट डे माने उस दिन, उसको विश्वास था कि उसको इस स्थान पर बैठने के लिए आदेश मिल जाएगा. तो फिर क्या हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंगल स्पोक. आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट ओ किंग. इज योर हर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड. इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट. बट एज लेकिन जब, क्या हुआ लेकिन जब, ही केम नियर द सीट, ही वह केम आया, नियर पास, सीट माने सिंहासन, लेकिन जब वह सिंहासन के पास आया, यानी कौन, राजा. द लास्ट एंगल स्पोक. लास्ट अंतिम एंगल देवदूत, स्पोक बोला, अंतिम देवदूत बोला. आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट. आर पे लेगी तो क्या, यू तुम, देन तब, परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, प्योर शुद्ध हो गए, इन हर्ट माने दिल से. क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से या पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है. ओ किंग, अरे राजा. इज योर हर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड. इज पहले तो क्या, योर हर्ट माने तुम्हारा दिल, एज इतना, प्योर माने शुद्ध, एज जितना, दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड माने एक बच्चे का हृदय शुद्ध होता है. क्या तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है जितना कि एक बच्चे का हृदय शुद्ध होता है. इफ सो इसलिए, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट. इस प्रकार यू तुम आर इंडीड वास्तव में हो, वर्दी योग्य, टू सिट बैठने के, ऑन हिज सीट माने अपने सिंहासन पर. यदि ऐसा है तो तुम निश्चय ही अपने सिंहासन पर बैठने के योग्य हो. तो फिर क्या होता है, राजा क्या कहता है, नो नहीं. सैड द किंग वेरी स्लोली. सैड कहा किंग राजा ने, वेरी बहुत, स्लोली माने धीरे से. राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो नहीं. आई एम नॉट वर्दी. आई मैं, एम हूँ, नॉट नहीं, वर्दी योग्य, मैं योग्य नहीं हूँ.
एंड और दैट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लू अप इनटू द स्काई। एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ ही, एंगल माने देवदूत ने, फ्लू अप माने उड़ गया, इनटू द स्काई माने आकाश में, और इन शब्दों के साथ ही देवदूत आकाश में उड़ गया था। बियरिंग द स्लेव अपॉन हिज हेड, बियरिंग माने सादे हुए था, स्लेव माने पटिया को, अपॉन हिज हेड माने अपने सिर, और अपने सिर के ऊपर पटिया को सादे हुए था। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस माने इस प्रकार, हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन, डिसअपियर्ड गायब हो गया था, फ्रॉम द अर्थ माने पृथ्वी से, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया था। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें आज ये लेसन पढ़ाया। सुंदर लगा होगा, पसंद आया होगा, मैं समझता हूँ कि पसंद आया है, अच्छा लगा है। तो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। धन्यवाद।